राजा युधिष्ठिर से कहा नारद जी ने कि गृहस्थ आश्रम बड़े आराम से सुख सुविधा से भगवत प्राप्ति कर सकता है। क्या करे? जो गृहस्थी के कार्य हैं उन सब कार्यों को वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दे। गृहेषु वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन गृहोचिताः। गृहस्थी में उचित क्रियाएं, पापमयी नहीं, उचित क्रियाएं जो गृहस्थ धर्म के अनुसार भागवतिक क्रियाएं, किसानी, व्यापार, नौकरी, जो जो आप कर रहे हैं पर उचित, पापाचरण पूर्वक नहीं, वो क्रियाएं भगवान को अर्पित कर दे। और कह रहे हैं उपासित महामुनीन, जो तुम्हारे दरवाजे पे भगवत प्रेमी संत महात्मा आ जाए या उनके यहां जा करके, गृहस्थी में ये जरूर है कि अगर 4 रोटी आप कमाते हैं तो 1 रोटी की व्यवस्था ऐसी कीजिए जो गाय को है, पशु पक्षी को है, संत महात्मा को है, आप दे सके। रोज नहीं संत महात्मा मिलते तो 1-1 रुपया इकट्ठा कर लो। महीने 2 महीने में ऐसी जगह जाओ जहां भगवत प्रेमी महात्मा वास करते हैं, एक ही महात्मा को भोजन पवा दो, एक ही महात्मा को वस्त्र दे दो। कह रहे हैं गृहस्थ धर्म में उपासित महामुनीन, संत महापुरुषों की उपासना करे और जो कर्म करे वो सब भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करे। और आगे बहुत बढ़िया बात करें, श्रवण भगवतो भीक्ष्णो मवतार कथामृतम श्रद्धानो यथा काल मुपशांत जनावृता। महीने 2 महीने में 3 महीने में अवकाश निकालना चाहिए गृहस्थ को और तीर्थयाटन करना चाहिए। जैसे भगवत धाम वृंदावन आ गए, काशी चले गए, हरिद्वार चले, जहां जिसकी भावना है वहां जाकर के, इसीलिए कहते चाहे 1 रुपया निकालो, निकाल करके अगर रखोगे तो तुम्हें जाने में सुविधा होगी कि धर्म के लिए हमने 2-4 हजार रुपये निकाल रखे। अवकाश मिलने पर तीर्थों की यात्रा करें और वहां 1-2 दिन वास करें। और श्रवण भगवतो भीक्ष्णो अवतार कथामृतम, भगवान की जहां चर्चा हो रही हो वहां जाकर सुनना चाहिए। संत महात्माओं का नशा होता है भगवान की चर्चा करना। तो जहां तीर्थों में गए तो कहीं ना कहीं भगवत चर्चा हो रही होगी, पूछना चाहिए यहां कहां सत्संग होता है, कहां भगवत चर्चा होती, जाकर वहां सत्संग में बैठो, भगवत चर्चा सुनो। 2 महीने में 3 महीने में किसी न किसी तीर्थ स्थान का 1-2 दिन सेवन करो। और कह रहे सत्संगा क्षण कई संग मात्म जायात्म जादिशु, बड़े ध्यान से सत्संग सुनो। जब आप सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर विवेक होगा, जब विवेक होगा तो स्त्री आसक्ति, पुत्र आसक्ति, धन आसक्ति, घर आसक्ति ये क्षीण होने लगेगी। शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, धन में जो आसक्ति है वो सत्संग से सुने हुए विवेक से धीरे धीरे छूटती जाती है। और एक दिन उसे निश्चय हो जाता है कि सब कुछ छूट जाएगा, तो उसके हृदय में लक्ष्य बन जाता है भगवत प्राप्ति। देवर्षि नारद जी ने उपाय बताया, जो भी कर्म करते हो पवित्र कर्म करो, भगवान को समर्पित करो। संत महापुरुषों की सेवा करना गृहस्थ का परम धर्म है। आपके पास बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं है, तो 1 दिन का भोजन छोड़ दीजिए, उपवास कर लीजिए, आप किसी संत को पवा दीजिए। 2-4 महीने में इतना अर्थ एकत्रित कर लीजिए कि आप समीप के तीर्थ स्थान में जा सके और वहां भगवत चर्चा सुने, सत्संग सुने। सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और विवेक से घर परिवार की आसक्ति नष्ट होती है। और आसक्ति क्षीण होने पर यह दृढ़ निश्चय होने लगता है कि सब कुछ छूट जाएगा, तो जीवन का परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बुद्धिमान पुरुष को आवश्यकता के अनुसार ही घर और शरीर और परिवार का सेवन करना चाहिए। बाहर से खूब प्रेम वाला व्यवहार करे, वो अंदर से भगवान का नाम जप करे, भगवान से प्रेम करे, सोचता रहे कि पता नहीं किस समय पुत्र चला जाएगा या पत्नी चली जाएगी, क्योंकि ये सब नियत समय के लिए इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं।
अंदर से भगवान का नाम जप करे और बाहर से सबसे व्यवहार ऐसा करे जैसे बहुत प्रेमी आदमी है, और अंदर से किसी से प्रेम ना करे, अंदर से एकमात्र भगवान से प्रेम करे। बाहर साधारण पुरुष जैसा व्यवहार रखे और अंदर से असाधारण भक्ति का भाव रखे। माता पिता भाई बंधु पुत्र मित्र जाति वाले रिश्तेदार नातेदार ये सबसे प्रेम करे, ममता किसी से ना करे। प्रेम भगवत स्वरूप में सब में भगवान है, इस भाव से प्रेम करे, ममता किसी से न करे। भीतर ममता न रहने दे, ममता का अनुमोदन न करे। बुद्धिमान पुरुष वर्षा आदि के द्वारा होने वाले अन्न आदि से, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण आदि से, अकस्मात प्राप्त होने वाले द्रव्य आदि से और सब प्रकार से जो धन वस्तुएं हैं, ये माने कि मेरे भगवान ने मुझे सेवा के लिए दिया है। परिवार की सेवा, संत सेवा, तीर्थ यात्रा, सत्संग श्रवण, प्रारब्ध के अनुसार जो तुम्हें मिला उसी में राजी रहो। अरबपति बनने की चिंता मत करो, नहीं तो परेशान हो जाओगे, अधर्म में रति हो जाएगी और आपका चैन शांति ये सब खो जाएगा। जितना प्रभु ने दिया है उतने में ही हमारा काम चल जाए। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोगो। ऐसे गृहस्थ को भगवत प्राप्ति हो जाती है। कैसे गृहस्थ को? जितना दिया है उतने में संतुष्ट है, जो कर्म करता है भगवान को अर्पित करता है, नाम जप करते हुए माता पिता परिवार की सेवा करता है और कुछ अर्थ एकत्रित करता रहता है। 2-4 महीने में तीर्थ यात्रा, धाम यात्रा, सत्संग आदि श्रवण करके भगवान के नाम में जीवन को समर्पित कर दिया, वो भगवत प्राप्त हो जाता है। मनुष्य को विचार करना चाहिए कि उसका अधिकार केवल उतना ही जितना खाता है, जितने पे सो रहा है उतने पे। बहुत बहुत धनी बनने की चिंता न करे। लोग जितना है उस पे संतुष्ट नहीं है, इसीलिए अशांत है, चिंतित है, इसीलिए अधर्माचरण पापाचरण बन जाता है। जो ये विचार करता है कि मेरे पास सारी वस्तुएं सेवा के लिए हैं, जितना धन दिया जितनी वस्तुएं हैं वो पर उपकार के लिए है, सेवा के लिए। अपने शरीर की भी सेवा, शरीर संबंधियों की सेवा और अन्य जनों की सेवा, इसी सेवा रूपी परम धर्म से गृहस्थ भगवान को प्राप्त करता है। मनुष्य जब अधिकार से अधिक भोगने की चेष्टा करता है तब पाप कर्म बनता है। हरिन, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंगने वाले सांप, पक्षी, मधुमक्खी, ये जितने जीव हैं इनका कभी अहित ना करे, इनको कभी मारे ना। अरे सांप है, अरे ये है, नहीं। इनका स्वभाव भगवान ने रचा है, ये प्रकृति में उद्दंडता करेंगे। जैसे बंदर है वो अपने तो आप उसको मारिए मत, आप उसको पीड़ा मत पहुंचाइए, हटा दीजिए। ऐसे सांप है, बिच्छू है, छिपकली है,